शरारती मैंको और जंगल की खोई हुई रोशनी। गहरे और सरसब्ज जंगल में एक चंचल बंदर रहता था जिसका नाम मैंको था। मैंको को हर चीज को छूना, हिलाना और जांचना बहुत पसंद था। जंगल के जानवर अक्सर उसकी शरारतों से तंग रहते थे, मगर उसकी मासूम शक्ल देखकर उसे माफ भी कर देते थे। एक शाम जब सूरज ढल रहा था और जंगल पर हल्की सी तारीकी छाने लगी, मैंको दरख्त से दरख्त पर छलांगे लगा रहा था। अचानक उसे एक दरख्त के नीचे छोटे छोटे चमकते नुक्ते नजर आए। मैंको हैरान होकर नीचे उतरा। वो बोला, ये तो ऐसे लग रहे हैं जैसे जमीन पर सितारे उतर आए हों। वो दरअसल जुगनू थे जो शाम होते ही इकट्ठे होकर रोशनी फैलाते थे। रोशनी को कैद करने का ख्याल मैंको के जहन में एक अजीब सा ख्याल आया। उसने सोचा, अगर मैं इन जुगनुओं को किसी बर्तन में बंद कर लूं तो मेरे पास अपनी जाती लालटीन हो जाएगी। वो फौरन एक खाली नारियल का छिलका ले आया और आहिस्ता आहिस्ता जुगनुओं को उसमें डालने लगा। चंद ही देर में उसने कई जुगनू पकड़कर छिलके में बंद कर दिए। नारियल का छिलका वाकई एक चमकती हुई लालटीन की तरह लगने लगा। मैंको खुशी से उछलने लगा। जंगल का मसला शुरू, लेकिन उस रात जंगल के जानवर परेशान हो गए। खरगोश रास्ता भूल गया। हिरन को पानी का तालाब नजर नहीं आ रहा था। उल्लू जो रात को देखने का आदी था भी बोला, आज जंगल इतना अंधेरा क्यों है? असल में जुगनू कम हो गए थे, इसलिए जंगल की कुदरती रोशनी भी कम हो गई थी। मैंको को सच्चाई का पता चलता है। मैंको अपने चमकते नारियल के साथ दरख्त पर बैठा था कि उसने जानवरों की बातें सुन ली। उसे एहसास हुआ कि उसकी खुशी की वजह से पूरा जंगल मुश्किल में पड़ गया है। वो आहिस्ता से बोला, मैंने तो सिर्फ खेलने के लिए ऐसा किया था, मगर सबको तकलीफ हो रही है। सही फैसला। मैंको दरख्त से नीचे उतरा, नारियल का छिलका खोला और जुगनुओं को आजाद कर दिया। जैसे ही जुगनू बाहर निकले, वो फजा में फैल गए और दोबारा जंगल को रोशन करने लगे। चंद ही लम्हों में रास्ते साफ नजर आने लगे और जानवरों के चेहरे खुशी से चमक उठे। एक वादा मैंको ने शर्मिंदगी से कहा, मुझे माफ कर दो, आइंदा मैं किसी को कैद नहीं करूंगा। जुगनू तो बोल नहीं सकते थे, मगर वो उसके गिर्द नर्म रोशनी में घूमने लगे जैसे उसे माफ कर रहे हों। सबक: जो चीजें कुदरत ने सबके लिए बनाई हैं, उन्हें सिर्फ अपनी खुशी के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए।